आज हमनी सबन सुनब भूत वाला आम के बाग के कहानी। त चली कहानी शुरू कइल जाओ। त सुनी, बहुत पुरान बात है। सीवान जिला के एगो छोट गांव रहल, लहरपुर। गांव हरियर खेतन से घेरल। अब बीच में एगो पुरान आम के बाग रहल, जवन भूत वाला बाग कहाला। दिन में त लोग वही जाके आम तोड़ लेवे, बाकिर जैसे ही सांझ ढले उ बाग के ओर कौनो आदमी ना जाला। कहल जाला कि ओ बाग में एगो भूत महाराज रहेला, जे हर रात एगो पेड़ के नीचे आग जैसन रोशनी में बैठ के राम राम जपेला। बाकिर जैसे ही केहू ओकरा पास जाए ओकर आत्मा खींच लेवेला। त गांव के बुजुर्ग कहेलन कि ई बाग एगो समय में राजा हरिनंदन सिंह के रहल। राजा बहुत धनवान आ कठोर मन के रहले। उ गरीब लोग से जमीन छीनी, अनाथ लोग के खेत हड़प लेले। एक दिन एगो बूढ़ा ब्राह्मण राजा से कहले, राजन, ई आम के बाग पवित्र जगह है, एहिजा मंदिर बनवावा। राजा हंस के कहले, मंदिर ना, यहाँ तो हम आम बेच के धन कमाई। तब बूढ़ा ब्राह्मण रोष में कहले, तोहरा लालच से ई बाग शापित होई, ना तोहरे वंश रही, ना तोहार आत्मा चैन पाई। ओकरे कुछ दिन बाद राजा के मृत्यु हो गई। आ ओकरे बाद से ई बाग में अजीब अजीब घटना घटे लागल। पहिले पहिले गांव के चरवाहा गोपाल के बकरी बाग में घुस गई। उ बकरी लावे गई, बाकिर बाग में घुसते ही उ बेहोश हो गई। सुबह लोग देखलन त गोपाल बाग के पेड़ के नीचे पड़ल बा। ओकरा माथा पर राख भी लागल बा, जैसे केहू ओकरा माथा पर राख मलले होखे। गोपाल बतवलन कि रात में एगो उजाला भइल, आ उ उजाला में एगो आदमी बैठल रहल, माथा पर ताज, हाथ में तलवार, आ बोलत रहल कि हमरा बाग में मत अइहा। गोपाल के बात सुन के लोग डर गए। आ ओ दिन से बाग में रतिया में कोनो भी ना जाए। कई बरस बाद गांव में एगो नौजवान आए, भोला यादव। उ कहे कि हम ना मानब कि ऐसन बात बा, भूत प्रेत तो कुछ होखबे ना करेला। हम रात में आम तोड़ के देखब। अब गांव के लोग तो डरावल, बाकिर भोला उ त अपन बात पर अड़ल रहल। रात के 12 बजे उ टोकरी, लालटेन आ डंडा लेके बाग में घुसल। हवा एकदम थम गई, आम के पत्ता खड़खड़ाए लागल, लेकिन हवा ना चले। भोला के कान में एगो आवाज आई, भोला, हमरा बाग में आम तोड़बा? भोला चिल्ला के बोलल, कौन बा, निकल सामने। अचानक एगो रोशनी चमकल। एगो बूढ़ा राजा के रूप में आदमी खड़ा रहल, सिर पर मुकुट, हाथ में तलवार, आ आंख लाल। राजा बोलले, ई बाग हमरा आत्मा के ठिकाना है। जवन केहू ई बाग से आम तोड़ेला ओकर आत्मा हमरा पास चलावेला। तब भोला डट के बोलल, अगर तू सच में राजा बाड़ा तब बतावा कि तोहर मोक्ष कैसे होई। त राजा के चेहरा नरम पड़ गई। उ कहले, हम अपना जीवन में बहुत अन्याय कईनी, गरीबन के खेत छीननी, ब्राह्मण के शाप भोगत बानी। तबे तक मोक्ष ना मिली जब तक ओ बाग में मंदिर ना बन जाई। भोला डर ले रहस, बकिर हिम्मत जुटवलन। अब बोललन, राजा जी, हम मंदिर बनवाई, लेकिन तू अब गांव के नुकसान मत करीहा। राजा धीरे धीरे गायब हो गईले। दूसरे दिन
भोला गांव के सब लोगन के कहानी बतवलन। गांव वाले पहले त ना मनले, बाकिर जब सब मिलके बाग में गईले तब देखले बाग के बीच एगो छोटा शिवलिंग उग गईल बा, जैसे धरती फटके उ बाहर आ गईल होखे। ओझा बाबा कहलन ई संकेत है कि आत्मा के मुक्ति अब संभव बा। मंदिर बनवावा तबे बाग शुद्ध होई। गांव के सब लोग मिलके उ बाग में छोटा सा मंदिर बनवले। नाम रखले भूतनाथ महादेव। भोला सबसे पहले ओहिजा आम के फूल चढ़ावला। जैसे ही पूजा पूरा भई, हवा में मीठा सुगंध फैल गई। आ उ भूत राजा के आवाज आई कि अब हम चैन में बानी। ई बाग अब गांव के रक्षक बन गई। लोगन के आंख से अश्रु निकलल। अब से उ बाग भूत वाला बाग ना, बल्कि भूतनाथ बाग कहल जाए लागल। आज भी गांव के लोग हर साल सावन महीना में ओह मंदिर में जल चढ़ावेला आ कहेला भूतनाथ बाबा सब डर, बुराई आ पाप से रक्षा करेलन। रात में अब भी कभी कभी आम के पत्ता हिलेला, जैसे कोई राजा धीरे से कहत होखे, अब हम तोहरा पर कृपा करी, डरा मत। ई कहानी सिखावेला कि लोभ आ अन्याय से विनाश निश्चित बा। पाप चाहे राजा करे या गरीब, फलता सबके मिलेला। मंदिर, भक्ति और सच्चा मन से आत्मा के मुक्ति हो सकेला। डर हमेशा भूत में ना, अपना कर्म में भी छुपल रहेला। जवन करब ओकर फल जरूर मिली। ना राजा बची ना रानी। भूत वाला आम के बाग बतावेला न्याय सदा रहेला पानी। त रउआ सबके भूत वाला आम के बाग के कहानी कैसन लागल जरूर बताई।